कोर्ट ने रिस्क लिया है। किस पे दबाव था? ये कोर्ट की मेहरबानी है, जजों की मेहरबानी जो जमानत दे दी गई, वरना कोई भी इनकी जमानत मिलने का चांस ही नहीं था। भैया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऊपर लगवाया। आज तक के इतिहास में पहला ऐसा व्यक्ति एक उदाहरण पेश कर रहा है कि जो पद पे रहते हुए जेल पे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट को जमानत देनी थी तो कहते कि आप इस्तीफा दीजिए, जाके संवैधानिक पद से इस्तीफा दीजिए, एक नियम कायदे कानून है उनका पालन कीजिए, तब जमानत पर आपकी बात होगी। लाल चौक पे से आप लोगों ने पूछा कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। मैं बच्चों के साथ में था, उन्होंने कहा भाई साहब जहाँ पर टहल रहे हो यहाँ पे हमारी डेड बॉडियाँ होती हैं हमारे दोस्तों की, और हमें फायर करने का वो नहीं था, ऑर्डर नहीं था। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है इन्होंने जो है एकदम से मुझे ऑर्डर दिया है आराम से घूमो। वो मुख्यमंत्री जो 9 सम्मन पे गया नहीं, ठीक है, वो आदमी जो कोरोना अपने पीक पर था और सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रहा था जी हमारे पास तो ऑक्सीजन खत्म हो गया है, वो अपना शीश महल बनवा रहा था। ठीक है, जो आदमी जब दिल्ली की जनता मर रही थी तो अपना शीश महल बनवा रहा था। जब शीश महल बनवा रहा था और लोग कोरोना से मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, वो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन वो करें, ठीक है। तो इस तरीके के आदमियों के ऊपर, और कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है। अब मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कोर्ट है या भैया, जो इंसान 10 लोगों से कोर्ट में जाके माफी मांग, क्या बोल रहे हो आप? अरे एकदम माफी, एकदम क्या बोल रहे हो आप? हाँ, डंके की जुडिशरी, आप किस पे सवाल उठा रहे हो आप? मैं उसी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहा हूँ भैया, जिस आदमी के ऊपर 10 से ज्यादा केसेज हैं, 10 से ज्यादा मामलों में जाके माफी मांगी हुई है, उसको कोर्ट बोल रहा है ये हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है। अब इससे ज्यादा कोर्ट की क्या इंसल्ट हो सकती है? अच्छा, ये बताइए, मानहानि के मुकदमे में जो इंसान बार बार माफी जाके कोर्ट में मांगा वो क्रिमिनल नहीं हुआ? इसका क्रिमिनल शब्दों को चरण में रखिए थोड़ा। ना भैया, सही है, एकदम बोलिए और डंके की चोट पे बोलिए, जिसको जो करना कर दीजिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट से कर दीजिए सर। अच्छा। हाँ, मतलब ये क्या है कि जो मतलब ये वही हरकत है कि कहीं आप रास्ते चलते हुए जहाँ प्रोस्टिट्यूट होता है उसे हाथ लगा के पूछ लीजिए तुम्हारा क्या रेट है। ये जो इसका क्या मतलब है? आप मतलब कोर्ट में जाके 10-10 बारी क्रिमिनल होके आप 10-10 बारी माफी मांग चुके हैं और वहां से आपको बोला जाता है कि आप हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है। इसका मतलब आप मर्डर करेंगे तभी आप इस श्रेणी में आएंगे। तो इस तरीके की बातें जो है कोर्ट ने बोली है, ये निहायत ही इंसल्टिंग है और भारत के संविधान के ऊपर एक करारा तमाचा है कि भैया जिसकी पार्टी जो खुद चुनाव नहीं लड़ रहा है, जिसका कहीं कोई राइट नहीं लड़ रहा है, उसको चुनाव प्रचार करने के लिए इजाजत दी जा रही है। तो भैया जो चुनाव लड़ रहा है, जो जेल में बंद है, तो अब धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही है, उसको भी जमानत दे दो भाई, उसको भी पैरोल पे बाहर निकाल दो। जो अमृतपाल है वो चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, उसको भी बाहर निकालो। याचिका भी लगाई थी। तो भैया जब आपकी कोर्ट ही इस स्तर पे है, जिस कंट्री की कोर्ट इस स्तर पे गिर जाए, उस देश में न्याय की क्या बात करेंगे? भैया हेमंत सोरेन की क्या गलती है? उसने इस्तीफा दे दिया, यही गलती है उसकी। मतलब याचिका लगाई गई 13 तारीख को सुनवाई। ये वही सुप्रीम कोर्ट है 80 में इंदिरा गांधी के चुनाव जीतने के बाद 9 से ज्यादा विधानसभा और राज्यसभा ने स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया केवल इस आधार पर कि आपकी मोरालिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्होंने सही किया। तो भैया कौन से कोर्ट की बात कर रहे हैं आप? कौन सा संविधान बचाने की बात कर रहे हैं? अच्छा, कुछ हिस्ट्री तो पढ़ लीजिए, कुछ तो जान तो लीजिए। अरे भैया, के कविता ने अपने बेटे के लिए 12th में जो उसका बेटा 12th में है उसके लिए उसने जमानत मांगी थी, तो उसको जमानत दे देते ना। ये तो इसको तुमने, वो तो 5 साल में एक बार चुनाव आता, उसका बेटा तो 18 साल में 12th एक बार 12th करेगा, उसको भी जमानत दे देते। भैया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऊपर लगवाया। अच्छा, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट कहता कि केजरीवाल जी पहले इस्तीफा दीजिए, आप मॉरलिटी ना करिए। आज तक के इतिहास में पहला ऐसा व्यक्ति एक उदाहरण पेश कर रहा है कि जो पद पे रहते हुए जेल पे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट को जमानत देनी थी तो कहते कि आप इस्तीफा दीजिए, जाके संवैधानिक पद से इस्तीफा दीजिए, एक जो कहते हैं ना नियम कायदे कानून है उनका पालन कीजिए, तब जमानत पर आपकी बात होगी। और चलिए दे दी तो ये मैं तो ये मानता हूँ अगर उनको जमानत मिल गई तो अब ये तो कह सकते हैं कि निष्पक्ष कोर्ट। संविधान में ये तो लिखा है कि सीएम कोई भी जेल से सरकार नहीं चला सकता। तो वही तो है ना, केजरीवाल जी के लिए सब कुछ अपने कानून है, अगर उनके अनुरूप निर्णय संविधान में भी तो नहीं लिखा है ना किस चीज़ के लिए कि जेल से कानून सरकार चलाए ना चलाए। कुछ चीज़ मॉरलिटी भी होती है, मेरी कुछ नैतिकता भी है। आज तक जो सबसे बड़े करप्ट लोग भी कहते थे ना, जिनको केजरीवाल जेल भेजने के लिए कहते थे, उन सब लोगों ने पद से इस्तीफा देकर, क्योंकि एक पद पर रहने के बाद जांच एजेंसी दबाव में रहती हैं तो उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, तो वो दबाव में रह रहे हैं। ये पहले से एक वातावरण तैयार होता है कि निष्पक्ष जाँच हो, इसलिए इस्तीफा देते हैं।
तो मेरा मानना यह है कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए था, कोर्ट को भी उनको डायरेक्शन करना चाहिए था कि आप इस्तीफा दीजिए और तब जाके प्रचार कीजिए। और जमानत तो अपराधियों की भी मिलती है, निश्चित तौर पे मिल गई है जमानत, 20 दिन बाद उन्हें फिर जेल में जाना है, जवाब उन्हें देना है, निश्चित तौर पर उनको सजा होगी, हमें ऐसा मानना है। कह रहे हैं कि आज जो कोर्ट है कि जो अंतरिम जमानत है वो देखा जाए मेडिकल पे मिलती थी, किसी की शादी है उस पे मिलती थी, मगर आज चुनाव प्रचार के लिए भारत में पहली बार ऐसा। मैंने आपसे क्या कहा, दबाव इतना था कि चुनाव में कि इन्हें जमानत ना मिले, ये कोर्ट दबाव था, कोर्ट ने रिस्क लिया है। किस पे दबाव था? ये कोर्ट की मेहरबानी है, जजों की मेहरबानी जो जमानत दे दी गई, वरना कोई भी इनकी जमानत मिलने का चांस ही नहीं था। उन्हें पता था जिस दिन ये जमानत करके आया हमारी कायाकल्प कर देगा, जीरो कर देगा, जीरो, और वो जीरो होकर रहेगी इनके। 2 बार पहले भी चुनाव हुए हैं जब अरविंद केजरीवाल सीएम रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल। तब कायाकल्प क्यों नहीं कर पाए? हर आदमी होता लालची, मैं भी जैसे हूँ। पहले 15-15 लाख का लालच था, फिर ये 15 लाख के बाद हमारे सैनिकों के नाम पे मांगने लगे कि हमारे सैनिक शहीद हुए, हमने उनका बदला ले लिया, हमने एक वोट दे दो, एक वोट दे दो। ये एक्टिंग बाज तो है ही है। आप देख रहे अभी मंगलसूत्र, फिर पाकिस्तान, अब थोड़ा सा बाकी रह गया रोने का, अभी रोने वाला एक्टिंग आएगा। मैं बहुत दुखी हूँ। जैसे मणिशंकर आचार्य कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इज्जत करो, न्यूक्लियर बम फोड़ देगा भारत पे। किसने कहा? मणिशंकर अय्यर ने आज? हाँ, कल भाई मैंने सुना नहीं भाई सब। फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान का सम्मान होना चाहिए। ये भैया भारत विरोधी हैं इनकी, बिल्कुल यार। फारूक अब्दुल्ला यार पाकिस्तान की इज्जत कर रहा है, हमसे कह रहा है कि पाकिस्तान की इज्जत करो। जो 2 कौड़ी जो आटे के लिए भीख मांग रहा है, हम उसकी इज्जत करेंगे क्या? बताइए यार, कैसी बात कर रहे हो यार। भैया आप लोग ही इज्जत करो, आप लोग या उसकी इज्जत कर सकते हो, हम लोग इज्जत नहीं कर सकते। और बात करें सुप्रीम कोर्ट की, दिन ही हमारे भारत का न्यूक्लियर बम बना था, जिसमें दूसरे टेस्ट में आज के दिन ही न्यूक्लियर बम पास हुआ था। इज्जत जानते कब होता है? विचार की भैया, इस देश में हर 6 महीने में चुनाव होते हैं। हर 6 महीने बाद क्या तो हर बार उसको चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिलेगी क्या इस देश में? इज्जत की बात होती है ना, अगर इतनी इज्जत करनी थी तो बिरयानी खाने वहाँ ना जाते तुम। बिरयानी बाई एयर गए और फिर वहाँ से लौट के आए तो माता जी को उनके सम्मान किया आपने। आप इतने देशभक्त हो। आप सोचते हो बीजेपी केवल देश हो गया क्या? बीजेपी का मतलब देश है क्या? अरे काम तो बता, काम पूछोगे काम नहीं बता पाएंगे। अभी काम पूछो। 10 साल में काम करके दिखाया है। क्या काम किया? क्या रोड का देख लो आप, थोड़ा तेज आप रोड का काम देख लो, हाईवे काम देख लो। मैं तो कश्मीर भी गया हूँ, कश्मीर में मैं लाल चौक गया हूँ। लाल चौक जाके मैंने सीआरपीएफ वालों से वहाँ पूछा, लाल चौक पे सीआरपीएफ वालों ने पूछा कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। मैं बच्चों के साथ में था, उन्होंने कहा भाई साहब जहाँ पर टहल रहे हो यहाँ पे हमारी डेड बॉडियाँ होती हैं हमारे दोस्तों की, और हमें फायर करने का वो नहीं था, ऑर्डर नहीं था। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है इन्होंने जो है एकदम से मुझे ऑर्डर दिया है, अब कोई आप आराम से घूमो। 370 दिया बिल बहुत अच्छा हुआ ये 300। एक काम हो गया, बाकी 10 साल में एक ही काम। एक काम हुआ, हाईवे का काम आपने क्यों नहीं देखा? आप राम और सेना, अभी हमारे राम और सेना अभी 4 दिन पहले बॉर्डर पे गोलियां कब चलाएगी? वो नहीं बोलेंगे। चाइना हमारे देश के अंदर पता नहीं कितना किलोमीटर अंदर घुस गया है, वहाँ चलाने का ऑर्डर नहीं है। छोटी है मोदी की वहाँ हवा खुशक होती है, चाइना बॉर्डर पे भी गोलियां चलवा दो ना। चाइना पे अरे सुनो, देश के विदेश मंत्री ने बोला है, भैया प्लीज, देश के विदेश मंत्री ने बोला है, देश के बीजेपी सरकार के मोदी जी के विदेश मंत्री ने जयशंकर ने कि हमारे देश की इकोनॉमी करेंसी बड़ी छोटी है चाइना से, इकोनॉमी छोटी है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? ये सम्मान वाली बात है, ये देश की शान वाली बात है। और सुनो, अरे कितने आगे चल बनाए लगे। और सुनो, नेहरू के टाइम में पूरी जमीन उन्होंने दे दिया था। अरे कहाँ आप बात है, आप हवा में बातें कर रहे हो, आप हवा में बातें करने वाले कुछ नहीं होता है। सुनेगा, हम बता रहे हैं, आधा भारत दे दिया पाकिस्तान बनाकर, चीन अक्साई चीन दे दिया, तिब्बत नेहरू ने दे दिया, समझ गए ना मेरी बात का? सारा चीज देश का बांट दिया, जो चीजें देश की होनी चाहिए तो सम्मान होना चाहिए तो वो तो बांट दिया। आज कह रहे हैं आज एक जमीन लेके तो दिखा दे, और भारत सुनो, मोदी सरकार खुलेआम कह रही है पाक अधिकृत श्रीलंका के जो इंडियन के पास, तमिलनाडु के पास टापू था, वो नेहरू ने उनको, इंदिरा जी ने पकड़ा दिया उनको। और उससे क्या फायदा हो सकता था बताइए? इनको फायदा हो सकता, हमारे देश के लिए, डिफेंस का, देश की जनता के लिए क्या फायदा हो सकता है बताइए? हमारे डिफेंस के लिए बहुत जरूरी था वो टापू। इन्होंने कहा वहाँ आतंकवादी होते हैं, उन्होंने बांट दिया फ्री में। अभी बांग्लादेश को कितनी जमीन दी है? अरे आपने कितनी दी है? अरे कहाँ दी आपने? अरे आपने मोदी के नाम करे हो आप, वैसे हवा। अभी भैया सुनिए, आप बताओ, सुनो, आप बताओ दो,
आप कुछ नहीं आप कौन सा समझौता हुआ? कोई एग्रीमेंट होगी? कौन से समझौते में जमीन दी है बताओ ना, हम बताएंगे कौन से समझौते में जमीन दी है बांग्लादेश को, बताओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरहान खान। फरहान भाई थोड़ा सा आगे आएंगे क्या? क्या लग रहा है कि इस बार कौन वापसी कर रहा है? मोदी। इसके अलावा कोई नहीं, सिर्फ 3 लोगों को फैसला कर लेना चाहिए, मोदी, अमित शाह और योगी को, कि किसकी सरकार बननी है, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। क्यों? सारा काम तो वही करते हैं, मोदी सारा काम वही करते हैं, बाकी कौन कर रहा है बताओ? इतनी तरक्की हुई किसने कराई? मोदी साहब ने। मोदी ने। अगर आपकी पेमेंट बढ़ी है किसने बढ़वाई? मोदी ने। ये सफाई चल रही है किसने कराई? मोदी ने। हाँ, बाकी कौन कराता है? सवाल ये है कि तो ये चुनाव क्यों हो रहे हैं फिर? यही तो बस मैं कह रहा हूँ कि यार 3 लोगों को बैठ के फैसला कर लेना चाहिए। ये फालतू का खर्चा क्यों? 3 लोग कर लें बैठ के खर्चा। में कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन। मोदी इज बेस्ट। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी है? काम कराने वाला मोदी है भाई। राम मंदिर अभी तक किसी ने बनवा पाया? सिर्फ मोदी ने बनवाया। शौचालय उससे खुश हैं? आप खुश हैं? बहुत शानदार, 1 नंबर का काम करता है मोदी, सबसे अच्छा काम कर। आपने अभी तक रोड देखे थे? कितने खराब रोड थे। अब आप कहीं के हाईवे रोड पे जाना है, सबसे शानदार रोड मिलेंगे आपको। किसने करवाए? मोदी ने। मोदी के अलावा किसी ने करवाए थे? बाकी घूस की तरह सिर्फ खाते हैं लोग बाग। मोदी खाता भी होगा लेकिन काम जरूर करता है। हाँ, सुनेगा, ये हमने नहीं कहा था, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा, जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो उसका 10 पैसा विकास में लगता है। लेकिन मोदी जी अगर 2000 रुपए किसान के खाते में भेजते हैं तो 2000 ही पहुंचते हैं, कोई 1999 में नहीं पहुंचता। मध्य प्रदेश के अंदर बहन योजना चल रही है, उसको 1250 रुपये मिलते हैं। यहाँ पे मिलते हैं किसी को? यहाँ मिल रहा है किसी को? अरे आपका तो मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मिल रहा है क्या? मोदी, सिर्फ मोदी। ये कहो अगर मोदी है तो अगर यहाँ पे भी मोदी होगा तो यहाँ पे भी वो चीज जरूर आएगी। नहीं आएगी? कहाँ है? केजरीवाल 1000 रुपए देते रहे हैं। केजरीवाल 1000 झाड़ू चल रही है, वही तो हम कह रहे हैं, झाड़ू चल रही है। मध्य प्रदेश एक सेकंड सुन तो लीजिए बड़े भाई, राज्य सरकार की योजना है ना कि केंद्र की योजना है। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं चल रही ना। आयुष्मान कार्ड यहाँ नहीं चल रहा है। आयुष्मान कार्ड सेंटर का है, स्टेट ने नहीं किया। इन्होंने कहा मैं लागू नहीं करूंगा। क्यों नहीं लागू करेंगे? 5 लाख का अगर किसी गरीब को हेल्थ कार्ड मिलता है, अगर कार्ड मिलता है मेडिक्लेम के लिए, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आप लागू करो, गरीबों को फायदा होगा। वो नहीं, वो एक सवाल आपसे ये है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही क्यों? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव ये क्यों नहीं? भाई मैंने आपको बताया ना, मोदी सिर्फ काम कराता है। आरोप लगता है, कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान, क्या आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले कि सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। वो थोड़ी करता है। एक सेकंड, हिंदू मुसलमान मोदी नहीं करता है, हिंदू मुसलमान ये सब करते हैं खड़े होके, इनके अलावा कोई नहीं करता। मोदी कह रहा है आपसे कि हिंदू मुसलमान करो, के चमचे करते हैं यार। हाँ सिर्फ भाई, सिर्फ चमचे ही करते हैं, और मोदी नहीं करता, ना अमित शाह करता, यही हमारे भाई करते हैं। इतनी योजनाएं हैं मोदी जी की। आयुष्मान योजना में वो हिंदू को भी मिल रहा, मुसलमान को भी मिल रहा। राशन मिल रहा है, वो हिंदू को भी मिल रहा, मुसलमान को भी मिल रहा। मकान हिंदू को भी मिल रहा, मुसलमान को भी मिल रहा। ऐसी कोई सी योजना बता दीजिए मोदी जी की हिंदू मुसलमान हो रहा हो, समझ गए ना। लेकिन अब ये कहीं कोई करता है, मेरा भाई ने जैसे वादा दिया वो नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार की मेंटलिटी कांग्रेस सरकार ने दी है, उतना मिलने के पश्चात भी ऐसे भाइयों को मैं सलाम करता हूं। लेकिन वो 80% अलग नजर आते हैं। वो फिर भी मोदी जी से कहेंगे रोजगार देना मोदी जी का ही काम है। स्टेट गवर्नमेंट के अधीन शिक्षा विभाग आता है, चिकित्सा विभाग आता है, सैकड़ों विभाग आते हैं। वो क्यों नहीं नौकरी निकालते? वो क्यों नहीं रोजगार देते? मोदी जी के अधीन जितने विभाग आएंगे उनमें रोजगार मिलेगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंटों के में भी दे। ये दोनों लोगों का मिलकर रोजगार दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी दे, केंद्र सरकार भी दे। और फिर मैं बता रहा हूँ, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज मशीनों के जरिए ज़्यादा काम होता है। आज कंप्यूटर आ गया तो कई लोगों के काम छिन गए।